नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ अमीर धरती कहलाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, सब कुछ अद्वितीय है। लेकिन यदि सरकार ही लूट में शामिल हो जाए तो फिर इसे क्या कहा जाए। सत्ता का तो दावा था कि डबल इंजन की सरकार बना दो, विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन इसके उलट यदि उद्योगपति, सत्ता और अधिकारियों के नेक्सस इस प्रदेश को लूटने में लग जाए तो फिर इसे क्या कहा जाए। 25 साल, 25 बच्छर कहते हैं छत्तीसगढ़ में इसे, पूरा होने जा रहा है। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस 25 साल को लेकर सत्ता दूसरे तरह की तैयारी कर रही है, तामझाम के साथ। तो दूसरी तरफ लूट चौतरफा बढ़ गई है। अपराध और कानून व्यवस्था का ये आलम है कि लोग तो अब इसे जंगल राज में तब्दील होते चुपचाप देख रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं हो। खुद गृह मंत्री के क्षेत्र राजनांदगांव से लेकर कवर्धा तक हत्याओं का जबरदस्त दौर है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद। राजधानी में तो आए दिन तरह तरह के उपाय और दावे किए जाते हैं कि देखिए हम क्या कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ। लेकिन यदि 3 महीने बीत जाने के बाद भी मामूली से वसूलीबाज तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो आप समझ लीजिए कि पुलिसिंग क्या है छत्तीसगढ़ में। ड्रग को लेकर बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन अब जिन 850 लोगों के नाम सामने हैं उनमें से पैसे वालों को छांट छांट कर वसूली की खबर आने लगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 25 साल पर। लूट, नेताओं, अधिकारियों और उद्योगों के लूट पर पूरा मामला बताएं उससे पहले हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन का ध्येय सिर्फ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा थी। और मध्य प्रदेश के समय उपेक्षा इतनी बढ़ गई थी कि इस आंदोलन में वे लोग भी शामिल हो गए थे जो कभी छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को पृथकतावादी, विघटनवादी कहा करते थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है कुशाभाऊ ठाकरे से लेके कई नाम है, तो फिर कांग्रेस के भी नेता है विद्याचरण शुक्ल जैसे नाम है जो बाद में इस आंदोलन से जुड़ गए। धन धान्य, अकूत खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ के लोग यदि गरीबी में बैठे हैं, बारूद के ढेर में बैठे हैं, तो आप भयावह स्थिति को समझ सकते हैं। लगातार खदानें खुल रही हैं, चाहे कोयला का हो, डोलामाइट का हो, इस्पात का हो, आयरन ओर का हो, चौतरफा उद्योगों को दिया गया है। इस दौर में हजारों की संख्या में कंपनी आई छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर, और उनकी कमाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन जो 2% सामाजिक दायित्व के लिए खर्च किया जाता है वह भी खर्च नहीं हो रहा है। तो आप समझिए कि नेता, अधिकारी और उद्योगों के इस गठजोड़ ने किस तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में कंपनियों का ग्राफ हर साल ऊपर उठ रहा है। हर साल नई नई कंपनियां आ रही है और सरकार भी नई नई कंपनी को लाने के लिए इन्वेस्टर मीट कर रही है। कल ही बस्तर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इन्वेस्टर मीट में पहुंचे थे। नई उद्योग नीति लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर में किए, दिल्ली में किए, मुंबई में किए, बेंगलुरु में किए और विदेशों में भी किए, टोक्यो, ओसाका, सियोल में भी किए। आज जगदलपुर में करने जा रहे हैं। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किए हैं। और जो हमारे ST SC वर्ग के अगर कोई उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई महिला वर्ग से
उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई अग्निवीर के सेवानिवृत्त उद्यमी बनना चाहेंगे तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। तो आज बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है। इससे हमारे वहाँ के छोटे छोटे राइस मिल जैसे छोटे छोटे उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और हमारे स्थानीय लोगों को इसका लाभ होगा। जापान से लेके दुनिया भर के देशों का दौरा भी कर रहे हैं नए नए इन्वेस्टरों को लाने के लिए। हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली कंपनी यदि छत्तीसगढ़ में सामाजिक दायित्व के नाम पर होने वाले खर्च को पूरा नहीं कर रही है तो फिर इसे क्या कहा जाए? क्या यह लूट नहीं है? छत्तीसगढ़ की उपेक्षा को लेकर ही तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। जून 2025 के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल 18,940 कंपनियां पंजीकृत है। अडानी, अंबानी से लेकर जिंदल, बड़े बड़े नाम है, वेदांता, बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें से 4288 कंपनियां बंद हो चुकी है। खदान के नाम पर वृक्षों की कटाई हो रही है, लेकिन वनीकरण में कमी आई है। ये आंकड़े हैं। पर्यावरण की जिम्मेदारी भी पूरा नहीं कर रहे हैं। कंपनी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि सत्ताधारी दलों की मनमाने चंदा वसूली की वजह से भी सीएसआर फंड में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कंपनियों को फायदा पहुंचाने और अपना खेल खेलने, भ्रष्टाचार का खेल खेलने किस तरीके से खनिज न्यास का जो फंड है, डीएमएफ फंड में नए नए बदलाव किए गए ताकि भ्रष्टाचार की नई नई इबारत लिखी जा सके। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान जो बदलाव किया गया था उसके चलते भ्रष्टाचार में कई आईएएस अफसर जेल में बंद हैं। रेणु साहू से लेके कई नाम हैं। तो अब फिर विष्णुदेव साय ने भी डीएमएफ में बदलाव कर दिया और अब तो अतिथि शिक्षकों को भी इसी फंड से पैसे दिए जाएंगे। जंगल तो बर्बाद हो ही रहे हैं, वनीकरण में कमी तो आ ही रही है। खनन कंपनियों पर भी कई तरह के सवाल है। बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला, लाइमस्टोन जैसे खनिज संपदा से हर साल अरबों रुपया कमा रही हैं कंपनियां, लेकिन उसके मुकाबले सीएसआर फंड जो सामाजिक दायित्व का फंड है उस पर खर्च ही नहीं कर रही है। राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए बकायदा, लेकिन यदि सत्ता चंदा वसूली में लगी हो उसके नेता तो फिर कैसे मॉनिटरिंग होगी? और केंद्र सरकार ने तो नियम बना दिया है और पल्ला झाड़ दिया है राज्य के ऊपर। जो कानून बनाए गए उसके मुताबिक 2% सीएसआर पर खर्च अनिवार्य है, लेकिन यदि राज्य की सरकार वसूलीबाजी में लगी हो तो फिर कैसे इस अनिवार्यता की पूर्ति की जाएगी? कुछ आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि नेताओं, अधिकारियों और उद्योगों का नेक्सस कैसे काम कर रहा है। साल 2021-22 में कंपनियों ने सीएसआर मद पर 317 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके अगले ही साल ये और बढ़ गया, 609 करोड़ पहुंच गया और ये खर्च हुए। लेकिन अचानक यह रकम घट गई। मुनाफा बढ़ रहा है, कंपनियां बढ़ रही है, लेकिन रकम घट गई और 422 करोड़ 73 लाख में पहुंच गई। सत्ता डबल इंजन के आते ही एक साल में 186 करोड़ रुपए की कमी आ गई। एक साल में 186 करोड़ रुपए की कमी है ना, हैरानी की बात। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे खेल में जिस तरीके से सत्ता का दबाव है या सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का दबाव है, उसकी वजह से सीएसआर में खर्च करने की बजाय कंपनियां चंदा दे देती है और सब कुछ अपने अनुकूल कर लेती है। छत्तीसगढ़ में जिन कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया है उनमें खनन क्षेत्र की कंपनी, जिसमें आप अडानी की कंपनी का नाम ले सकते हैं। उन्हें तो पिछले दरवाजे से यानी महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड और राजस्थान विद्युत बोर्ड के तरफ से खनन का ठेका मिल गया। मनमाने खनन हो रहा है। मध्य भारत के फेफड़े कहलाए जाने वाले हसदेव की कटाई हो रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी
जो कंपनियां हैं उन्होंने खूब मुनाफा कमाया है, इस्पात, सीमेंट, लेकिन सीएसआर मद में ये कंपनियां खर्च कम कर रही है। मुनाफा बढ़ने के बाद भी यदि सामाजिक दायित्व के प्रति कंपनियां काम नहीं कर रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी? यानी जिस पैमाने पर जंगल काटे गए हैं उससे कम वृक्षारोपण है। सरकार अलग खर्चा कर रही है वृक्षारोपण के लिए, कंपनियों को बचाने के लिए, ताकि नए नए योजनाओं को अमली जामा पहनाए जा सके और उद्योगों को फायदा दिलवाया जा सके, ताकि फंड वसूला जा सके। छत्तीसगढ़ में चल रहे इस गजब खेल के बाद क्या यहाँ के लोग 25 बच्छर पूरा होने पर उत्सव मना सकते हैं? देखना होगा। धन्यवाद।